गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर, साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से बताना है कि ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है ना, ये किस काल का है। यदि ऐसा होता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। अगर एक चीज़ जब दूसरी चीज़ पर डिपेंड होने लग जाए ना, तो उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मत में आता है वो। ठीक है। और हेतु हेतु मत ये एक तो भूतकाल में होता है और एक भविष्य काल में होता है। तो यहाँ केवल दे रखा है भूतकाल का, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एक ही जगह दे रखा है हेतु हेतु मत, तो आपको टेंशन भी नहीं। आसन्न में हमेशा आता है, तो इसके साथ तो है आ नहीं रहा, तो ये तो ऐसे ही काट दो। ठीक है। संदिग्ध में आता है होगा होगी, यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये काट दो। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा, तो आचार्य का पुल्लिंग होता है आचार्य। ठीक है। कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं जैसे दही, व्याकरण, एकांकी और क्या, प्याज। अच्छा, स्त्रीलिंग में याद रख लेना बाजरा, ये किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा आचार्य से। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध शब्द अहल्या होता है, अहल्या कई बार बताया। अनधिकार होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है। उपयुक्त सही है। उज्ज्वल शुद्ध लिख लो, उज्ज्वल। दो जा आते हैं आधे। आशीर्वाद लिख लो, आशीर्वाद। ठीक है। अंक का अर्थ बताना है, तो अंक का होता है गोद, संख्या और अध्याय। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि पर्यायवाची युग्म कौन सा सही नहीं है। तो देखो जलधि, ये अम्बुद किसका है, बादल का होता है। जलधि किसका होता है बताओ, समुद्र का होता है। ठीक है। आंसर आ जाएगा सी, गड़बड़ है। नेक्स्ट, बर्बर, बर्बर का विलोम क्या होगा, सभ्य। बर्बर का होगा सभ्य। जय पराजय ये किस में आते हैं, ये आएंगे द्वंद्व समास में। जब भी विलोम वाले आए ना, विलोम ये सब द्वंद्व में आते हैं। या अव्ययी वा, अव्यय क्या, बीच में योजक चिन्ह द्वंद्व में आता है। ठीक है। द्वंद्व तीन प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। अव्ययी भाव में ये पूछ लेता है क्रिया विशेषण का यूज किस समास में होता है, तो वो अव्ययी भाव में होता है। इसका पहला या पूर्व पद प्रदान होता है। बहुब्री का तीसरा या अन्य पद प्रदान होता है। द्विग का क्या होता है, संख्यावाचक होता है। समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल बताना है। अपूर्ण को ही तात्कालिक कहते हैं, ये याद रखना है। इसके साथ आता है रहा, रहा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तुरंत आप आंसर लगा दो ए। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6। और वर्तमान काल कितने में होता है, 5। पुल्लिंग बताना है, इसमें पुल्लिंग कौन सा है, तो देखो पड़ोसी अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से बताओ, छोड़ दो, ये बहुवचन होते हैं। नित्य बहुवचन बताया था, वो थोड़ा दिमाग से और कुछ आ गया। आंसर आएगा इसका सी, सी याद रखो। स्त्रीलिंग याद रख लेना, ब्रिज और बाजरा, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम मतलब दिक धन भ्रम, का आएगा, गा किस में बदल जाता है, का में, तो ये किस में हो जाएगा, व्यंजन संधि। अब छक्के छोड़ाना मतलब क्या होता है, पराजित कर देना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। लक्षण शब्द शक्ति है, ये याद रखना। और मुहावरा वाक्यांश होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, तो उसे कहते हैं किंग कर्तव्य मूढ़। ठीक है। वर्तिका का तत्व क्या होता है, बत्ती। ठीक है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पुत्री का पर्यायवाची बताना है। तो पुत्री का पर्यायवाची ना बड़ा आ आता है, देखो बड़ा आ। द्वैत्र किसका होता है बताओ, ये पुत्र का होगा। ठीक है। कर्मधारय समास बताना है। तो श्वेत है जो पत्र, पत्र की विशेषता है श्वेत। इसमें विशेषण विशेष होता है या विशेषण विशेषण आता है। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा सी। नीलकंठ, नीलकंठ में क्या आ जाएगा, बहुब्री, याद रखो। पाठ के लिए शाला हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दृष्टि, दुष्ट का वो बताना है। पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो खल, दुर्जन, अधम, ये होता है, खलक नहीं होता। मन माना, मन से माना हुआ, तो ये तत्पुरुष, तत्पुरुष में दूसरा या दूसरा पद प्रदान होता है, याद रखो। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक वचन का प्रयोग किस होने वाला शब्द नहीं है। एक वचन में कौन सा नहीं आता, हस्ताक्षर, नित्य बहुवचन होता है। ठीक है। हस्ताक्षर, होश, दर्शन, प्राण और ओष्ठ, ये सब याद रखना आप। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका सी। अब ये कह रहा है केवल बहुवचन में कौन सा प्रयोग होता है, तो प्राण बताया था ना ऊपर, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, चौकड़ी भूल जाना मतलब क्या होता है, राह न सूझना। पुल्लिंग शब्द बताना है। तो देखो घटना हो गई, रीति अच्छी, क्षमा हो गई, क्षेत्र अच्छा है, क्षेत्र हो जाएगा क्या, पुल्लिंग। अब क्षेत्र का क्या बनेगा, खेत। ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है तत्सम शब्द। तत्सम कौन सा, क्षेत्र। अपने सहारे पर रहने वाला, स्वावलंबी। नेक्स्ट, अपनी बुराई किसी को नहीं दिखती मतलब चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट है गेल के सीएमडी कौन बन गए। तो देखो गेल में कौन मिलता है, संदीप, संदीप रस्ते में मिल जाता है। पुष्प कुमार जोशी ये एचपीसीएल के बने थे। अपने यहाँ मानरत्न कंपनियां कितनी, 11 याद रखना। ओएनजीसी की हेड कौन बनी थी, अलका मित्तल। दिनकर किसके बने थे, नया नया दिन, एनआईए, नया नया दिन बताया था ना इसे। आंसर क्या आ जाएगा इसका, संदीप। नेक्स्ट,
अभी कह रहा है ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी यहाँ आ रहा है इलेक्ट्रिक, तो यहाँ इलेक्ट्रिक आ रहा है, आंसर आ जाएगा ये। पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है अपनी, केवड़िया, कहाँ पे है, गुजरात में, ये याद रखना, ठीक है। और काकरा पार्क कहाँ पे है, न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में। कुडनकुलम कहाँ पे, ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु को क्या कहते हैं, साउथ का प्रवेश द्वार, ठीक है, आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट ये कह रहा है QS रैंकिंग में छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है, ये बहुत पूछा था, थेम्स। अच्छा सियोल क्या है, साउथ कोरिया की कैपिटल। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन है, ये याद रखना, आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो ये नागालैंड में हुआ। हनी डे कब मनाते हैं, 20 मई को, ये याद रखना। अच्छा मागर गांव ना पहला हनी गांव बना था मुंबई का, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। अच्छा झारखंड और आपके झारखंड में और आंध्र प्रदेश में आपको यूरेनियम की माइन मिलेंगी, और यूरेनियम की अभी कहाँ पे खोज हुई थी, ये राजस्थान में हुई थी, ये भी याद रखना, ठीक है। और मणिपुर में क्या है, लोकटक लेक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का नया CM कौन बन गए, महाराष्ट्र के नए CM बन गए एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र किस नदी के किनारे, उल्लास नदी, ठीक है। और उल्लास नदी के किनारे मुहाने पे, ठीक है। और बोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा, ये दोनों कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, ये भी याद रखना। और महाराष्ट्र में ही एक आपसे पूछ लेना कि आगा खां पैलेस, ये कहाँ है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ही सह्याद्री नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले कौन बन गए, तो ये बन गए नोवाक जोकोविच। रोजर फेडरर ने इस बार फ्रेंच ओपन और इस बार कौन सा, एक तो फ्रेंच ओपन जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। अच्छा ऑस्ट्रेलियन ओपन में इनके साथ महिला कौन थी, महिला में किसने जीता था, एशले बार्टी ने। और फ्रेंच ओपन में ईगा स्विटेक। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन, ये याद रखना। ये दोनों हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच क्ले पे और विंबलडन ग्रास पे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम क्या बदल के रख दिया, और क्या चाहिए मिस, भाजी। देखो पाव भाजी खाते हो ना, तो भाजी और ज़्यादा मांगते हो, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है देखो फर्डिनेंड मार्केस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बन गए, तो ये बन गए फिलीपींस के। फिलीपींस को हमने अभी क्या बेचा था, ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी, याद रखना। अच्छा यूक्रेन की कैपिटल याद रखना, कीव, वो पूछी जा सकती है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट बरिंदर सिंह का निधन हो गया, कौन थे वो, हॉकी प्लेयर थे, डी। नेक्स्ट ये कह रहा है रिपोर्ट 2020 के अनुसार ब्रेप शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में कौन शामिल नहीं, उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। ये इसकी कैपिटल लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे, और इसी के नवाबों का शहर कहते हैं या बागों का शहर भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट अभी कह रहा है कि रवि की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, रवि एक उद्यमी है, ये तो सही बात है। रवि एक अच्छा इंसान, यहाँ का इससे कहीं पता पड़ रहा है अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, तो ये गलत हुआ, आंसर आ जाएगा ए। फॉलो कहाँ लिख रहा है, ए फॉलो लिख रहा है डी वाले में, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है देखो ये दोनों एक के अंदर एक आ गया, अब ये भी एक के अंदर एक आ जाएगा, कहाँ पे, तो इस वाले में। अब देखो ए वाला ऑप्शन बी में दे रखा है, ये भी याद रखना। अब देखो सिल्वर से ज्वेलरी भी बनती है और यूटेंसिल भी बनते हैं, ज्वेलरी सिल्वर यूटेंसिल, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखो इसमें से चारों में से कौन सा अलग है, तो कच्चा आम, इमली, नींबू, ये तीनों क्या होते हैं, खट्टे, चीनी क्या होती है, मीठी, तो आंसर आ जाएगा चीनी। चीनी कहाँ दे रखा है, सी वाले में, ये याद रखना कि क्वेश्चन तो ईजी है मगर ऑप्शन घुमा दिए उसने। नेक्स्ट कह रहा है एक्स वाई का बेटा है, एक्स बेटा है वाई का, ठीक है। वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। डब्ल्यू जेड का पिता है, डब्ल्यू जेड का पिता है, ठीक है। तो वाई डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, तो वाई कौन हो जाएगी डब्ल्यू की, बताओ। तो एक्स वाई का बेटा है, एक्स बेटा हो गया वाई का, वाई जेड की पत्नी है, ये पत्नी हो गई जेड की। डब्ल्यू जेड का पिता है, डब्ल्यू जेड का क्या है, पिता है, तो वाई डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, डब्ल्यू छोड़ देते हैं अभी से, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। अब देखो ये क्या है, कैमरा टेबल फर्नीचर के अंदर टेबल आ जाएगी, कैमरा लगा जाएगा, सी। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।